आज से मैंने सोचा है कि हर दिन आपको एक योग संदेश कहो, एक संकल्प कहो, एक आह्वान कहो, क्योंकि 2-2.5 घंटे का सुबह का कार्यक्रम भी सब भाई बहन नहीं देख पाते हैं। तो मैं जो मेरे मन में विचार चल रहा है, जो संकल्प चल रहा है, वो सार रूप में आप तक संप्रेषित करूँगा। और शुरुआत में यहाँ से करना चाहता हूँ, यद्यपि ये तो योग करने और कराने, योग धर्म इस वेद धर्म में, योग धर्म ही वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का मर्म है। इसमें जीवन और जगत की सारी समस्याओं का समाधान है। योग और योग मूलक जीवन पद्धति को अपना करके आप स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। पूज्य आचार्य बाक्षण जी, पूरा पतंजलि योगपीठ इसका एग्जाम्पल है। और इस योग तत्व को हमने जीवन में जिया है और करोड़ों लोगों तक इस योग को संप्रेषित करके संसार को, मैं कह सकता हूं, हमने ये सिखाया है, बताया है, जी करके दिखाया। मैं कहता हूं योग को करो और योग को जियो। तो मैं आपसे भी आह्वान करूंगा कि आप भी इस काम में सहयोग दीजिए। एक बात कही जाती है पूरी दुनिया में कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया फॉर दिस वॉर। पूरी दुनिया के लिए भारत का क्या योगदान है। और जो है, मैं यदि इसको व्यक्तिगत संदर्भ में कहूं कि स्वामी रामदेव कोई अपनी उपलब्धि कहना, अपनी महिमा बताना, वो तो आत्मश्लाघा के अंतर्गत आता है। उसको हमारे यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन में आदर्श नहीं मानते। लेकिन आपको एक बात कहता हूं, पतंजलि का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन, एक शब्द के ऊपर आज मैं बात करूंगा। यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या है? योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो स्वदेशी का अभियान है, ये जो शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, ग्लानि, कुंठा, हिंसा, झूठ, बेईमान, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, पूरी दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोषों में पूरा संसार जल रहा है। इस भोगों की आग से बचाने के लिए पतंजलि का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो पतंजलि ने ये किया, एक तो योग को हमने इंटीग्रेटेड रूप में से रखा। कोई ज्ञान योग, कोई कर्म योग, केवल भक्ति योग की बात कर रहे थे, कुछ लोग केवल अष्टांग योग की बात कर रहे थे, कुछ लोग केवल योग और अध्यात्म के पारमार्थिक सत्यों की बात कर रहे थे। हमने योग का व्यवहारिक और पारमार्थिक पूरा स्वरूप सामने रखा। योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन, पूरा शरणागत योग, सब एक साथ इंटीग्रेटेड योग दिया। और उसके द्वारा क्या किया? एलोपैथी में जिन रोगों के बारे में कहते थे कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस को खाली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते, डीजनरेट वे लीवर किडनी के सेल्स को रीजुवनेट नहीं कर सकते, ये सारा मैं चाहूंगा जो सुबह नहीं सुन पाए, आज शाम को आस्था का कार्यक्रम जरूर देखना। किस तरह से लीवर पेशेंट, किडनी पेशेंट, किस तरह से ऑटोइम्यून डिजीज के पेशेंट अपने आप को ठीक कर रहे हैं। और एलोपैथी की दवाओं के दुष्प्रभाव जिन्होंने झेले और जिनको कह दिया कि तुम तो मर ही जाओगे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, उनको हमने कैसे जिंदगी दी है वो तो आप देखेंगे। हमने योग के साथ, इंटीग्रेटेड योग के साथ, इंटीग्रेटेड आयुर्वेद की मेडिसिन, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा के साथ हमने टारगेटेड आयुर्वेदिक मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जो वो एंटी एजिंग भी है, वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और वो एक एक दवाई लीवर को, किडनी को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को रिवाइव करके, पूरी बॉडी को रिजनरेट करके, रिपेयर करके, सब त्रिदोषों से मुक्त करके कैसे जीवन को रूपांतरित करती है, ये आपको हर दिन हम बताते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इस तथ्य को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। 2 बातें, एक तो पूरी दुनिया में भ्रांति फैला दी गई कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लाइफस्टाइल डिजीज ठीक नहीं होता है। लाइफस्टाइल डिजीज, थोड़ा लाइफ को ठीक कर लो, लाइफ को थोड़ा सा रूपांतरित कर लो, लाइफ को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लो, थोड़ा करेक्ट कर लो, करेक्शन कर लो। तो लाइफस्टाइल में थोड़ा करेक्शन किया तो लाइफ डिजीज ठीक हो जाएंगे। बड़ी बीमारी जिनको सच में रोग कहते हैं वो है एसएलईएमएस और ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग, उनका भी समाधान योग आयुर्वेद में है और हमने करके दिखाया है। हमारे पास करोड़ों प्रमाण है इस बात के, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों प्रमाण है इस बात के। वी हैव साइंटिफिक एविडेंस, वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस। हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं और टेक्निकल, क्लिनिकल जो प्रमाण कहते हैं वो भी सारे हैं। आत्म प्रमाण भी और तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ हम बात करते हैं। योग का प्रयोग करके जो परिणाम सामने आए और प्रमाण बन गए हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। मैं चाहता हूं इस संदेश को आप करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं।
सुबह मेरे साथ 5 से 7:30 योग करें। जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते वो इंडिया टीवी पर योग करें, और जो सुबह किसी कारण से ये सब नहीं कर पाते तो शाम को तो कम से कम 8 से 9:30 आस्था और 9 से 10 संस्कार के ऊपर ही ये सब योग का कार्यक्रम देखें, लोगों के अनुभव सुने। बहुत निराश हताश लोग बैठे हैं दुनिया में। मैं कहता हूं द बिगेस्ट क्राइसिस इन द वर्ल्ड इज डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट एंड होप। वी आर प्रोवाइडिंग होप, हम लोगों को हौसला देते हैं और प्रमाण के साथ उनको कहते हैं कि आप भी हौसला करके योग कीजिए, बड़े से बड़े रोग पर भी विजय पाएंगे। और योग से रोग पर विजय पाना तो बहुत सामान्य घटना है। आप आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता बन पाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम और आह्वान। आइए पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामय में, और योग कीजिए और कराइए, और इस योग धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म को युग धर्म बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। ओम प्रणाम, जय श्री राम, नमस्ते, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।